फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ईवीएस चैप्टर 6 के बारे में, द मेकिंग ऑफ क्लॉथ, कि जो कपड़ा है, जो क्लॉथ्स हैं वो किस किस चीज़ के बनाए जाते हैं। जैसे कि क्लॉथ्स कॉटन के हो गए, सिल्क के हो गए, ठीक है, नायलॉन के, पॉलिस्टर के, टेरिलिन के, ये भी कुछ इसमें फाइबर की किस्में थी जो कि सिंथेटिक फाइबर होता है जो मेड में थिंग्स में आता है, ठीक है ना। तो लेकिन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हाउ क्लॉथ्स आर मेड, की कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। तो जब अब फाइबर तैयार हो जाता है तो उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है। द मेकिंग ऑफ क्लॉथ्स फ्रॉम फाइबर इज़ ए जॉब दैट इन्वॉल्व्स मैनी पीपल, ठीक है। कपड़ा बनाना यानी कि फाइबर बनाना एक प्रकार की जॉब है दैट इन्वॉल्व्स मैनी पीपल, जिसमें बहुत सारे जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। लेट अस सी हाउ इट इज़ डन। तो ये काम कैसे होता है, आपको अब इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। चलो, स्पाइनिंग एनी फाइबर, स्पाइनिंग की अगर हम बात करें यानी कि कताई की, ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप आ जाता है। तो देखिए, एनी फाइबर यूज टू मेक क्लॉथ हैज़ टू बी मेड इनटू यार्न। तो कोई भी फाइबर हुआ पहले तो उसे यार्न में यानी कि थ्रेड में उसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एनी फाइबर यूज टू मेक क्लॉथ, अगर कपड़ा बनाना है तो ठीक है, यूज टू मेक क्लॉथ, कपड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, हैज़ टू मेड इनटू यार्न और थ्रेड, उसे पहले यार्न या मीन्स थ्रेड में उसे कन्वर्ट करेंगे। देन द मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर इज़ कॉल्ड स्पाइनिंग। तो देखिए, मेकिंग ऑफ यार्न को ही क्या कहते हैं, फाइबर से जो फाइबर से हम यार्न बनाते हैं यानी कि जो फाइबर होता है, रेशा जो होता है, उससे हम धागे जो बनाते हैं, ये थ्रेड जो बनाते हैं, उसे कहते हैं स्पाइनिंग। ओके, यार्न इज़ मेड बाई ड्राइंग आउट द फाइबर एंड ट्विस्टिंग इट। तो देखो, यार्न जो बनाया कैसे जाता है, एक तो ना उसे ट्विस्टिंग किया जाता है यानी कि घुमाया जाता है, और उसे ड्राइंग आउट किया जाता है, इट मीन्स खींचा जाता है उसे, ठीक है ना। तो खींचना और रोल करना यानी कि ट्विस्टिंग करना, ये दोनों प्रोसेस चलती हैं, जिसके बाद ये यार्न जो होता है बनता है। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ ईयर्स अगो यानी कि बहुत साल पहले, पीपल यूज्ड द स्पाइनिंग व्हील। जी, ये स्पाइनिंग व्हील आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसे जिससे चरखा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पीपल यूज्ड द स्पाइनिंग व्हील टू स्पिन यार्न फ्रॉम फाइबर। तो देखिए, वो स्पाइनिंग व्हील का इस्तेमाल करते थे बहुत से लोग पहले, और क्या करते थे, उसे घुमाते थे, स्पाइनिंग व्हील को घुमाते थे। उससे घुमाने से क्या होता था कि जो फाइबर था, फाइबर से यार्न बनाते थे, जिस तरह का तरीके से आप इसमें पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये जो महिला है, ये इस चरखे को काट रही है, और काटते हुए फाइबर से क्या बना रही है, यस, ये फाइबर से यार्न बना रही है, इट मीन्स थ्रेड बना रही है। ओके, तो अब देखिए, नाउ यार्न इज स्पन एंड वाउंड ऑन टू रील्स बाई मशीन इन ए स्पैनिंग मिल। तो लेकिन अब बेटा, ये हाथों का काम बहुत कम हो गया है, तो अब क्या होता है कि जो यार्न होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, स्पन एंड वाउंड ऑन टू रील्स। तो मशीन होती हैं, ठीक है ना, बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, उसके अंदर जो रील्स होती है, ठीक है ना, उन रील्स में ये जो यार्न होता है ये बनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे ये इन्हें हम कहते हैं बेटा स्पाइनिंग मिल। क्या कहते हैं, स्पाइनिंग मिल कहते हैं, यानी कि कताई का काम जहाँ पर होता है। सम पीपल्स इन आवर कंट्री स्टिल स्पिन यार्न बाई हैंड ऑन ए चरखा। लेकिन अब भी कुछ जो लोग हैं, कुछ पीपल हैं जो वो हमारे देश में ये क्या करते हैं, चरखे को स्पिन करके और उसके बाद में यार्न बनाते हैं। ओके, तो देखो, यहाँ पर एक एक्टिविटी आप लोगों के लिए दी हुई है, ठीक है ना, ये भी आप कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो ये यार्न जो बनाया जाता है किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक चरखा दिया हुआ है, आपको एक एक्टिविटी करने के लिए दी हुई है। वैसे ही जैसे कि कॉटन है, आप कॉटन लेंगे, कॉटन को आप धीरे धीरे स्लोली आप खींचेंगे और उसे ट्विस्ट करते जाएंगे, यानी कि आपको खींचना है और ट्विस्ट करना है, हल्का हल्का सा खींचते रहना है और ट्विस्ट करना है, घुमाते रहना है। तो उससे क्या होगा कि जो आपका यार्न है वो बनकर तैयार होता रहेगा, जैसा कि इसमें पिक्चर में दिखाई हुई है। लेकिन क्योंकि आप इसी काम को हाथ से कर रहे हैं, तो इससे अच्छा ये है कि आप इसे चरखे से या फिर जो मशीनें होती हैं वो इस जो यार्न होता है इसमें अच्छी फिनिशिंग देती हैं वो चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा यार्न बनाने का। जब हमारा यार्न बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद में क्या करते हैं, वेविंग, ठीक है। वेविंग मीन्स होता है बुनाई, ठीक है। तो द सेकंड स्टेप इन द मेकिंग ऑफ क्लॉथ इज़ वेविंग। तो जो सेकंड स्टेप है कपड़े बनाने का वो है वेविंग। तो देखिए, क्लॉथ इज़ वोवन फ्रॉम यार्न ऑन ए लूम।
तो एक लूम होती है, लूम का मतलब होता है कपड़े बुनने के लिए एक प्रकार का उपकरण होता है। जिस तरीके से आपको ये दिखाया हुआ है, ये भी एक प्रकार का उपकरण है। तो ये एक लूम होता है, ठीक है, जिसमें कपड़ा बनाया जाता है। तो क्लॉथ इज़ वूवन फ्रॉम यार्न ऑन ए लूम। तो ये जो यार्न से जो बुनाई होती है, ठीक है ना, कपड़ा बनाया जाता है, बुनाई होती है यार्न से, ठीक है, वो किस में होती है? ऑन ए लूम, एक लूम के अंदर होती है या लूम पर होती है। फर्स्ट ए लाइन ऑफ थ्रेड्स इज लेड फ्रॉम द लूम, लेड ओवर द लूम। तो देखिए एक लाइन होती है, ठीक है ना, इस तरीके से जैसे कि इसमें दिखाया गया है। एक लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे इस तरीके से धागों की जो थ्रेड्स हैं उनकी बिछाई गई है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है फर्स्ट ए लाइन ऑफ थ्रेड्स इज लेड ओवर द लूम। तो एक तो जो लाइन है वो कि इस पर रखी जाती है, सीधी बिल्कुल रखी जाती है। देन अनदर थ्रेड इज पास्ड क्रॉस वाइज ओवर एंड अंडर द लाइन ऑफ थ्रेड्स। जो दूसरी लाइन होती है वो इसके क्रॉस वाइज होकर गुजारते हैं इस तरीके से उसको, और एक इसके ऊपर से और एक नीचे से, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कपड़े बुनाई का काम स्टार्ट होता है। द थ्रेड्स गो अराउंड ईच अदर टू फॉर्म वोवन क्लॉथ्स और फैब्रिक। तो इस तरीके से कपड़ा जो है वो चारों तरफ घूम कर, ठीक है, कपड़ा जो ये फाइबर्स होते हैं, जो ये थ्रेड होते हैं, ये थ्रेड जो हैं ये चारों तरफ घूमकर क्या करते हैं? वो क्लोथ्स का, फैब्रिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्लोथ कैन बी वूवन बाई हैंड ऑन ए हैंडलूम और बाई मशीन्स। तो जो क्लोथ हैं जो उनकी जो बुनाई होती है वो हैंडलूम के द्वारा भी होती है, यानी कि हाथ के जो हाथकरघा जिनको बोलते हैं, हाथकरघा, ठीक है ना, हाथ के बनाए हुए जो लूम होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू भी इनकी बुनाई होती है, वोवन किए जाते हैं। एंड बाय मशीन, और मशीन के द्वारा भी होती है। वैसे ज़्यादातर काम बेटा मशीन से होता है, लेकिन बहुत से लोगों का हथकरघा काम भी है, मतलब वो हाथ से बुनाई करते हैं। तो देखिए पीपल हु वीव क्लॉथ आर कॉल्ड वेवर्स, ठीक है। तो जो लोग इनकी बुनाई करते हैं, कपड़ों की बुनाई करते हैं धागों से, थ्रेड से, ठीक है, कपड़ों में जिनको बदला जाता है, जो लोग ये काम करते हैं उन्हें वेवर्स कहते हैं, यानी कि बुनकर, ठीक है, बुनने वाले, कपड़े बुनने वाले। वूलन क्लॉथ लाइक स्वेटर एंड कैर्डिगन्स आर निटेड, ठीक है। जो ये वूलन क्लॉथ होते हैं उन्हीं कपड़े जिन्हें बोलते हैं, जैसे कि स्वेटर हुआ, कार्डिगन्स हुआ, ठीक है ना, ये भी क्या होते हैं? ये भी बुने जाते हैं। ये निटिंग कैन बी डन बाई हैंड और बाई निटिंग मशीन्स। तो इनकी भी जो बुनाई होती है वो हाथ के द्वारा और मशीन के द्वारा, दोनों ही तरीके से होती है। ओके, तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। इसके बाद में चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो देखिए थर्ड स्टेप आ जाता है फिर यहाँ पर डाइंग एंड प्रिंटिंग, यानी कि रंगाई और छपाई का, ठीक है। तो देखिए द थर्ड स्टेप इन द मेकिंग ऑफ क्लॉथ इज़ डाइंग। तो जो कपड़ों को बनाने का जो तीसरा स्टेप है वो डाइंग है और कलरिंग। इट मीन्स उनकी रंगाई करना, कलर करना उनको, ठीक है। तो द फैब्रिक इज़ डिप्ड इन कलर लिक्विड एंड बॉइल्ड, ठीक है। तो ये कलर लिक्विड होता है, ठीक है ना, उसमें इनको जो फैब्रिक होते हैं उनको डुबोया जाता है, जो कपड़े होते हैं उनको डुबोया जाता है और गर्म किया जाता है। देन इट इज़ ड्राइड, ठीक है, उसके बाद इनको सुखाया जाता है। समटाइम्स द यार्न इज़ ड्राइड बिफोर इट इज़ यूज टू मेक फैब्रिक। कुछ बार ऐसा भी होता है कि जो फैब्रिक बनाने से पहले ही जो यार्न होता है उसको डाइड कर लिया जाता है और उसके बाद में फैब्रिक बनाया जाता है, यानी कि कपड़े बाद में बनाए जाते हैं, पहले जो यार्न होता है बुनाई से पहले ही यार्न को कलरफुल कर लिया जाता है। तो ऐसा भी कई बार होता है, ठीक है। तो पीपल हु डाई फैब्रिक आर कॉल्ड डायर्स। तो जो लोग इसकी कलर करते हैं, कपड़ों का कलर करते हैं, उनको बोलते हैं डायर्स। इट मीन्स कपड़ा रंगने वाला, रंगदार, रंगरेज भी उनको कहते हैं। ओके, सम फैब्रिक्स हैव पैटर्न्स प्रिंटेड ऑन देम, ठीक है। तो देखो कुछ फैब्रिक्स ऐसे भी होते हैं जिन पर सीधी मतलब उन पर रंगाई छपाई, उन पर जो छपाई होती है उनके कपड़ों पर, उन पर प्रिंटिंग की जाती है, ठीक है ना। कोई फूल वगैरह बनाना, कोई चित्र बनाना, वो कपड़ों पर वो जो काम होता है उसको प्रिंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए उन पर प्रिंटिंग होती है। फॉर प्रिंटिंग, अब प्रिंटिंग के लिए क्या होता है? द डाई इज़ प्लेस्ड ऑन ए ब्लेक और रोलर। तो एक डाई होती है, ठीक है, डाई उसमें एक रोलर में प्लेस कर दी जाती है, उसमें फिक्स कर दी जाती है एक रोलर में, मशीन के थ्रू ये काम होता है, ठीक है। विच हैज़ द प्रिंट कार्व्ड ऑन इट। तो ये डाई वही है जिसके ऊपर प्रिंट किया जाना है। देन द रोलर और ब्लॉक देन स्टैम्प्स द प्रिंट ऑन द फैब्रिक।
और उसके बाद में जो रोलर होता है या फिर जो ब्लॉक होता है जिसमें डाई फिक्स की गई है, उससे स्टैंप लगाई जाती है, यानी कि प्रिंट किया जाता है। किस पर किया जाता है? फैब्रिक पर किया जाता है। ओके, तो यहाँ कहा गया है द रोलर और ब्लॉक देन स्टैम्प्स द प्रिंट ऑन द फैब्रिक। बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आपको चिक दिया हुआ है। स्टेप ये है कि यहाँ पर कलर घोले जा रहे हैं। कलर घोलने के बाद में क्या है, वो पाउडर मैच किया, इसमें मिलाया जा रहा है और उसके बाद में उसे डिप किया जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ क्लॉथ है उसको डिप किया जा रहा है इस तरीके से। तो ये फैब्रिक है, फैब्रिक को डिप किया जा रहा है, इसके बाद में ये कलरफुल होकर निकल रहा है। ठीक है, तो फिर बात करते हैं फिनिशिंग की। ठीक है, आफ्टर डाइंग एंड प्रिंटिंग, तो डाइंग एंड प्रिंटिंग होने के बाद में, यानी कि रंगाई और छपाई होने के बाद में, द फैब्रिक इज़ मेड ग्लोसी एंड स्मूथ, जो कपड़ा होता है वो बहुत ही चिकना और कैसा हो जाता है, बहुत ही चमकदार हो जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फिनिशिंग। तो यही जो प्रोसेस होती है लास्ट की, ये फिनिशिंग कहलाती है। फिनिशिंग का मतलब यही होता है कि एट द एंड ऑफ वर्क, कि काम का बिल्कुल आखिर हम पहुंच चुके हैं। तो उसके बाद में देखिए काम होता है टेलरिंग का। टेलरिंग का मतलब सिलाई करना या सिलना किसी चीज़ को। तो देखिए द फिनिश्ड क्लॉथ इज़ कट एंड स्टिच्ड बाय टेलर्स। तो देखिए उनको काटा जाता है और उसके बाद में उसे सिला जाता है बाय टेलर्स, तो दर्जियों के द्वारा। इन बिग गारमेंट्स फैक्ट्रीज, तो जो बड़ी कपड़ों की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, द कटिंग एंड स्टिचिंग इज़ डन बाय मशीन्स। जो कटिंग एंड स्टिचिंग होती है, यानी कि कटिंग उनको काटना और स्टिचिंग मीन्स उनकी सिलाई, तो ये सारा काम मशीनों के द्वारा होता है। इज़ डन बाय मशीन्स। देयर आर मशीन्स फॉर स्टिचिंग बटन्स एंड जिप्स एज वेल। तो बेटा वो सिर्फ सिलाई नहीं करती हैं वो मशीन्स, बल्कि बटन और जो चैन वगैरह होती हैं वो भी लगा देती हैं। द होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड टेलरिंग। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है कपड़ों को बनाने की, ये कपड़ों को बनाने की जो प्रोसेस कहलाती है टेलरिंग, यानी कि उनकी कटाई करना, फिर उनको सिलना, ठीक है ना, ये प्रोसेस कहलाती है टेलरिंग। ओके, तो टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स। अब बात करते हैं अगर टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स की, तो देखिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी वीडियो भेजूँगा। ठीक है ना, इसमें क्या है कि टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स में अब आपके कपड़े जो बन गए, कपड़ों की बेटा केयर भी ज़रूरी है। आप उनको धोएंगे नहीं, उनकी ढंग से प्रेस नहीं करके रखेंगे, या जो कपड़े धोने के हैं उन्हें धोएं और जो ड्राई क्लीन करने के हैं उन्हें ड्राई क्लीन करें। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे और पढ़ेंगे, लेकिन ये वीडियो मैं आपको बाद में बनाकर भेजूँगा। ओके, थैंक यू।